अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अब्दुल भट्ट इस्लाम स्टेट एंड डीएक्स बहरिया टाउन कराची। आज हमारे साथ सैफुल्लाह साहब मौजूद हैं और इनसे हम कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि लोगों का रुझान था इन्वेस्टमेंट का डॉलर और गोल्ड की तरफ, लेकिन अब वो रिवर्स की तरफ जो है ना वो गामजन है, तो अब क्या वही इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी की तरफ आप देखते हैं? अच्छा भट्ट साहब, ऐसा है कि सारे लोग डॉलर और गोल्ड की तरफ नहीं जाते। बेसिकली जो इन्वेस्टर होता है ना वो दो तरह का, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, और एक होता है कि वो हर फील्ड में खेलने वाला होता है। कुछ स्पेसिफिक होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी में खेलना है तो वो प्रॉपर्टी में ही खेलते हैं। तो ये अगर आप अपवर्ड ट्रेंड था जब डॉलर का और गोल्ड का प्राइस बढ़ रही थी, तो वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या जो मिक्स हर फील्ड में खेलता है वो लोग गए। प्रॉपर्टी वाले लोग जो है वो जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वो प्रॉपर्टी में रहे। लेकिन ज़ाहिर वो एक मेजर जंक होता है जो शॉर्ट टर्म खेल रहा होता है, तो ट्रेंड जो उस तरफ गया तो प्रॉपर्टी में डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट नहीं रही, और यही वजह है कि फिर प्रॉपर्टी भी डाउन होना शुरू हुई। आज अगर हम बात करते हैं कि वो डॉलर की प्राइसेस भी कम हो रही हैं, गोल्ड की प्राइसेस भी कम हो रही, तो एक फैक्टर इन्वेस्टर के लिए एक और भी है, वो है बैंक का इंटरेस्ट रेट। इस वक्त जो बैंक का इंटरेस्ट रेट वो बहुत हाई है, वो आलमोस्ट कोई 18 से 21-22% तक है। अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है तो फिर इन्वेस्टर के लिए और कोई प्रॉपर्टी के अलावा जगह रहती नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। वो मैक्सिमम फिर आपका जो जंक है फ्लो इसी तरफ आता है। तो आप अगर गौर करें पिछली 4 से 6 हफ्तों में, 8 हफ्तों में, जब से ये डॉलर रिवर्स हुआ है, गोल्ड की प्राइसेस कम हुई हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होना शुरू। अच्छा हाँ, स्टॉक एक्सचेंज में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट जाती, तो प्रॉपर्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा, ना सिर्फ इन्वेस्टर का बल्कि एंड यूज़र का भी। क्योंकि ये इस वक्त जो प्रॉपर्टी के साथ हुआ ना, वो सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से नहीं हुआ, वो पूरी मुल्क की इकोनॉमी और पूरे मुल्क की पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी थी। तो आज अगर डॉलर और गोल्ड कम हुआ तो बेसिकली इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन दोनों बेहतर हुई हैं, और स्टॉक एक्सचेंज भी इसी वजह से बेहतर हुई, और उसमें आप देख रहे हैं। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज जब अपवर्ड ट्रेंड होता है तो उसमें वहाँ से लोग पैसा निकालते हैं, वो भी प्रॉपर्टी में आता है या बाकी कम्युनिटीज़ में भी जाता है। तो अब इनफैक्ट जो है सर्कुलेशन शुरू हो गई। अब जो जिसे कहते हैं ना कि ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गई, वो हम गोल्ड में कहें, हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में कहें, जहाँ कहीं कहें, अब सर्कुलेशन है। पहले सिर्फ लिमिटाइज था। आज प्रॉपर्टी में लोगों का न सिर्फ इंटरेस्ट है बल्कि आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से प्राइसेस जो हैं वो भी इम्प्रूव होना शुरू हुई हैं, और लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करना भी शुरू हुआ है। क्योंकि जो भी जिस भी फील्ड में है, गोल्ड की कहें, डॉलर की कहें, स्टॉक की कहें, प्रॉपर्टी की कहें, वो सारे लोग अपना जो है फोर्स ही कर रहे थे ट्रेंड को। तो आज यहाँ की प्रॉपर्टी के लोग भी जो है ट्रेंड को फोर्स ही कर रहे हैं कि अब यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रही हैं। क्योंकि पिछले कोई 1.5 साल का अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 40%, 30 to 40% जो प्राइसेस हैं वो डाउन हुई। और इस 1.5 साल का टर्नओवर में जो बाकी फैक्टर बढ़ने का, इन्फ्लेशन का था, वो भी ऐड होना है। सो अगर मार्केट थोड़ी सी बेहतर होती है, स्टेबल होती है, तो एक तो 40% ये रिवर्स आना है, और दूसरा ये कि 1.5 साल का इन्फ्लेशन पे ऐड होना है। सो अगर आज किसी प्लॉट की कीमत 1 करोड़ से वापस 60 लाख तक आई है, तो वो ओरिजिनल कीमत तो उसकी 1 करोड़ है ही है, बाकी 1.5 साल का जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है या प्राइस बढ़ने का इम्पैक्ट है वो भी इसमें ऐड करें तो करोड़ प्लस की कीमत है। और ये करोड़ प्लस तक की कीमत के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। मार्केट स्टेबल होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस वापस उस तरीके से आ जाएंगे। और अगर मैं दूसरा एक और कंपैरिजन बताऊँ प्राइसेस का, आज भी अगर कंपैरिजन करें, ये प्राइस बढ़ा के 20 करोड़ 1.25 करोड़ तक का किसी प्लाट की अगर वैल्यू लेते हैं हम लोग 250 गज की, तो सिटी से कंपेयर करते हैं तो वहाँ से आज भी ये आधी प्राइस है। तो बहरिया टाउन का अगर सिर्फ स्पेसिफिकली बात करें तो बहरिया टाउन के अंदर बहुत बड़ा जिसे कहते हैं एक अट्रैक्शन भी है, चार्म भी है, जूस भी है, और ना सिर्फ इन्वेस्टर के लिए बल्कि एंड यूज़र के लिए भी बहुत बड़ा है यहाँ पे, जिसे कहते हैं कि मार्जिन है। और आप देखिएगा जिस तरीके से पहले बहरिया टाउन की मार्केट चलती है और हफ्तों में प्राइसें बढ़ती हैं बल्कि दिनों में बढ़ती हैं, अभी वो दोबारा ट्रेंड आपके सामने। अभी जो प्लॉट हमें क्लाइंट कह रहा होता था कि यार ये बेचना है, आज उसको ऑफ़र देते हैं तो वो रेट ही कोई और बता रहा है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से ये स्पीड से प्राइसेस कम होती हैं बहरिया टाउन के अंदर, उसी तरीके से स्पीड से प्राइसेस बढ़ती भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी बात है कि ओवरऑल मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आई है। इन्फ्लेशन रेट भी काफ़ी कम हुआ है, बहुत सारी जो आम इस्तेमाल की चीज़ें उनकी प्राइसेस कम हुई हैं, गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं, गोल्ड की कीमत कम हुई। तो ये सारी खुशहाल बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये न सिर्फ प्रॉपर्टी के लोगों के लिए बल्कि हर बिज़नेस के लिए खुशहाल बात है। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये ट्रेंड चलता रहेगा और पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सैफुल्लाह साहब के हवाले से उन इन्वेस्टर के लिए बहुत कीमती राय जो कि प्रॉपर्टी के हवाले से के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे।
बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट अभी भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो राय जानना चाहते थे, तो इस वीडियो को लाजमी देखें। और किसी भी क्लाइंट की बुकिंग के हवाले से या फिर किसी भी परचेजिंग के हवाले से बहरी के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो वो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।